हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो शेयर करने वाला हूं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि एक खबर लिखी है जिसमें कि ये लिखा है कि पहला पेशेंट जो कि कैंसर पेशेंट है वो मुक्त हो चुका है। मतलब कहने का कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आप जैसे ही उसका नाम सुनते हैं तो दिमाग में दो चीजें आती हैं। एक कि क्या इससे ठीक किया जा सकता है, क्या हम इस बीमारी से पार पा पाएंगे, और दूसरी बात, क्या ये हमारी पॉकेट में है कि हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे। दो जो बातें हैं वो दोनों ही अब सक्षम हो गई हैं क्योंकि भारत में स्वदेशी एक तकनीक विकसित की गई है जिसका नाम है, आप पढ़ पा रहे होंगे कि इंडिजीनियस कार टी सेल थेरेपी। ये जो कार टी सेल थेरेपी है इसको विकसित किया गया है और ये थेरेपी दोनों बातों का आंसर दे रही है। एक, इसने प्रूफ किया है कि कैंसर को ठीक किया जा सकता है, और दूसरी चीज जो इसने प्रूफ की है वो ये है कि जो पॉकेट वाली बात है उसको भी इसने ध्यान रखा है कि भाई 4 करोड़ का खर्च जिस बीमारी को टैकल करने में आता है उसको कम करके कितना 40 लाख में लेकर के आ गए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीयों के लिए। भारत में ये स्वदेशी टेक्निक है, तो हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कार टी सेल थेरेपी क्या है। आगे बढ़ते हैं और पूरी खबर के बारे में जानकारी लेंगे, कार टी सेल थेरेपी पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं हमारे P2I बैच के बारे में। देखिए, P2I बैच का फाउंडेशन बैच है जो ये आप आ चुका है और इसमें हर एक फैसिलिटी जो भी जीएस से रिलेटेड है सब मौजूद है। आपका फाउंडेशन कराया जाएगा, आपको इसमें प्री की अलग से तैयारी कराई जाएगी, मेंस के लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है, अगर प्री पास करते हैं तो यहाँ बुला करके तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा इंटरव्यू की गाइडेंस भी इसमें फ्री है। तो बाहर से इसके अलावा आपको कुछ और परचेज करने की जरूरत नहीं है। वन स्टॉप सेंटर की तरह स्टडी IQ-IAS हिंदी है जो, ये हिंदी का बैच है जो कि आप देख पा रहे होंगे कि ऑल्सो अवेलेबल इन द बाइलिंगुअल एंड इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं या फिर बाइलिंगुअल तो भी ये मौजूद है। ठीक है, इसको पाने के लिए आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। 24,999 में ये बैच आपको मिल जाएगा। डेट जो है वो आपको याद रखनी है कि भाई 9 फरवरी से पहले पहले आप इसमें एडमिशन ले लेना। मॉर्निंग बैच की ये क्लासेस हैं, तो कंप्लीट अगर तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो फटाफट इससे जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। और मैंने जैसा कि बताया आपको कार टी सेल थेरेपी, कार टी सेल, तो इसमें देखो कार लिखा है, टी सेल लिखा है, तो ये टी सेल क्या है सबसे पहले तो ये समझिए। टी सेल को आप ऐसे समझिए, देखिए कोई भी जो बीमारी होती है, जब बीमारी होती है तो बीमारी से लड़ने के लिए आप कहा जाता है कि यार इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, है ना। तो इम्यूनिटी की बात की जाती है, इम्यूनिटी। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर बॉडी में इम्यूनिटी है तो बाहर से अगर कोई भी वायरस आ रहा है या कोई भी ऐसा तत्व आ रहा है जो बॉडी का पार्ट नहीं है तो वो इम्यूनिटी उससे लड़ती है, और जो इम्यूनिटी जब उससे लड़ती है तो उसको भगा देती है। ठीक है, आप उस बीमारी से बच जाते हैं, तो यही तरीका होता है। लेकिन जब कोई ऐसा तत्व बाहर से आता है जिससे हमारी इम्यूनिटी नहीं लड़ पा रही है तो उस केस में इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, और जब इम्यूनिटी कमजोर पड़ गई तो फिर वो वायरस या बैक्टीरिया या जो भी पैथोजन जो भी बॉडी में आ रहा है, ठीक है, तो वो जब बॉडी में आता है तो फिर बॉडी आपकी कमजोर है तो वो बॉडी में अपना घर बना लेगा और फिर वो बीमारी के रूप में फलने फूलने लग जाता है। ठीक, तो ये सिंपल भाषा में मैं बताऊं आपको तो ये होता है मेन जो बीमारी से लड़ने का प्रोसेस। तो उसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो, तो वो जो आपके बॉडी के अंदर ही है जो, तो वो जो कौन है, किसका काम है, तो ये टी सेल्स होते हैं। जो टी सेल्स, ये इनका काम है कि ये बीमारी से लड़ेंगे, तो इम्यूनिटी जो है जिससे बीमारी से लड़ने का काम है जो इन टी सेल्स का है। तो बेसिकली अगर हम कैंसर पेशेंट्स की बात कर रहे हैं तो कैंसर पेशेंट्स में मेन प्रॉब्लम है जो वो इसी चीज की है कि वहां पर इम्यूनिटी जब क्योंकि वीक हो गई है और इनकी जो टी सेल्स हैं वो उनमें ये क्षमता नहीं है। ठीक है, क्षमता नहीं है कि वो उससे लड़ पाए। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर टी सेल थेरेपी, कार टी सेल थेरेपी है जो जिसको विकसित किया गया है। तो कार टी सेल क्या है, अब कार पे भी देख लेते हैं। तो देखिए नाम है इसका काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। ठीक है, नाम भी आप पूरा इसका याद रखें। तो यहां पर क्या प्रोसेस है, किस तरीके से इसको किया जाएगा, तो बस
एक यही है जो मैंने आपको बताया कि हमें ये पता है कि बीमारी से लड़ने के लिए जो टी सेल है वो उनका काम है। तो हमारे टी सेल अगर कमजोर पड़ रहे हैं तो क्यों ना टी सेल को ही स्ट्रांग कर दें, और अगर हमने टी सेल्स को स्ट्रांग कर दिया तो क्या होगा कि वो रेडी हो जाएंगे लड़ने के लिए और फिर उस बीमारी से लड़ेंगे और फिर बिना किसी दवा के आप ठीक हो सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि जब भी कैंसर वगैरह होता है, कैंसर, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप देखते हैं कि कीमोथेरेपी शुरू होती है। कीमोथेरेपी, ठीक है, कीमोथेरेपी है जो वो शुरू होती है, और ड्रग्स बहुत सारी इसमें जो है वो दवाइयां, ठीक है, दवाइयां हैं जो वो इनका इस्तेमाल होता है, और फिर बॉडी बहुत सारी दवाइयां खाती है, मतलब आपको खाना पड़ता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी होती है, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये जो पूरा मामला है, अगर ब्लड कैंसर के मामले में देखा जाए, ब्लड कैंसर में सफलता हमने पा ली है कि आपको ये जो कैंसर से लड़ने का तरीका है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब कोई दवा नहीं देंगे, कोई कीमोथेरेपी नहीं करेंगे, हम सीधे अपने टी सेल को स्ट्रांग करेंगे, जो कि आपको क्या करना है, आप ही की बॉडी में ब्लड से, ठीक है, ब्लड से हम क्या करेंगे, टी सेल को निकालेंगे, ठीक है, ये कैंसर पेशेंट के टी सेल को, ठीक है, ये पेशेंट के टी सेल को निकाल लिया, और फिर एक जो स्वस्थ टी सेल है, ठीक है, एक रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर के टी सेल को निकाला और फिर लैब में ट्रीट किया इसको, और लैब में ट्रीट करके फिर वापस से इसको उसी पेशेंट के अंदर डाल देना है, ठीक है, वापस से इसको इन्फ्यूज कर देना है इसी पेशेंट के अंदर। इन्फ्यूज, ये प्रोसेस है, ठीक है, इन्फ्यूज कर देना है, जिससे कि ये क्या करेगा कि वापस से जैसे ये इसके अंदर इन्फ्यूज होगा तो अपना काम करना शुरू कर देगा और ये उस बीमारी से लड़ना शुरू कर देगा। क्योंकि देखिए, इस जो टी सेल है, जो इम्यूनिटी थी हमारी बॉडी के अंदर, जो टी सेल था, उसके पास ये क्षमता नहीं थी कि उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से लड़ पाए। तो अगर इसको जो ट्रीट किया गया है लैब में, इसको टारगेटेड वे में ट्रीट किया गया और उसमें टारगेट ये दिया गया कि इस पर्टिकुलर बीमारी से लड़ने के लिए जिस तरीके के जो बैक्टीरिया, वायरस जो भी है, तो उसके लिए क्या करना है आपको कि इसको ही मारना है, ठीक है। तो उसको जब पर्टिकुलरली आपको टारगेटेड फॉर्म में उसको ट्रीट किया गया और फिर जब वापस इसको इन्फ्यूज किया गया तो ये इसके साथ लड़ने में सक्षम हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये चीज करी जा रही है, और आप ये समझ पा रहे होंगे कि इससे ये जो आपका टी सेल्स हैं, ये आपके ट्यूमर सेल्स को खत्म कर देंगी, ठीक है, जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको खत्म कर देंगी। ये एक मोटा मोटा बेसिकली एक प्रोसेस है। तो बड़ी खबर है क्योंकि पहला पेशेंट है जो वो फ्री हो चुका है। आपने देखा, पहला पेशेंट है जो वो फ्री हो चुका है, ठीक है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज ये QR कोड है, इसको स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ, इसको आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम का आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।